नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद सुरेंद्र में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग जो कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है और जिसका नाम है रिक्तिका यानी वैक्यूल। दोस्तों, वैक्यूल रिक्तिका के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और ये जो रिक्तिका है दोस्तों, मुख्य रूप से जो है पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है। हालांकि यह जंतु कोशिका में भी मिलता है, लेकिन इसका आकार बहुत ही छोटा होता है या ये अनुपस्थित होता है। तो अपने बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो रिक्तिका जो है वो उसमें विभेद भी करती है, यानी उसमें अंतर भी लाती है, क्योंकि जंतु कोशिका में रिक्तिका का अभाव होता है जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका प्रेजेंट होती है। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो रिक्तिका है इसके खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके जो खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है वो है डुजार्डिन। इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? डुजार्डिन। डुजार्डिन। और डुजार्डिन ने 1941 में सबसे पहले इस रिक्तिका के बारे में जानकारी दी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, खोजकर्ता डुजार्डिन है। अब देखो, ये जो रिक्तिका है वो क्या है, यानी कोशिका में पाए जाने वाली, कोशिका में पाए जाने वाली एकल झिल्ली से पाए जाने वाली, कोशिका में पाए जाने वाली एकल झिल्ली, एकल झिल्ली से घिरी संरचना होती है। एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है दोस्तों, संरचना होती है। अब देखो दोस्तों, यह जो रिक्तिका होती है इसका आकार की अपने बात करें तो दोस्तों, इस रिक्तिका का जो आकार है, रिक्तिका छोटी आकृति की होती है, छोटी व गोलाकार आकृति की होती है। कैसी आकृति की होती है? गोलाकार भी हो सकती है और ये बड़ी आकार की भी हो सकती है, यानी एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। दोस्तों, रिक्तिका छोटी व गोलाकार या बड़े आकार की भी हो सकती है, बड़े आकार की होती है। नेक्स्ट चले तो ये जो रिक्तिका होती है दोस्तों, रिक्तिका इस प्रकार की संरचना है। ऐसे ये बाहर वाली जो झिल्ली है ये सजीव झिल्ली है, जिसको टोनोप्लास्ट या कोशिका झिल्ली नाम दिया जाता है। इसको नाम दिया जाता है दोस्तों कोशिका झिल्ली, या फिर इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहा जाता है इसको। और इस एकल झिल्ली के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको नाम दिया जाता है कोशिका रस। क्या नाम देते हैं दोस्तों? कोशिका रस। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। यह जो है पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है और बड़े आकार की होने के कारण ही पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है दोस्तों वो एक तरफ होता है, यानी सेंटर में, यानी केंद्रक जो है वो कोशिका के बीच में नहीं पाया जाता, एक तरफ होता है, क्योंकि बहुत ही बड़े आकार की जो ये रिक्तिका है वो पादप कोशिका में उपस्थित होती है। तो दोस्तों, ये जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट, इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने जानकारी दी जिसका नाम है डी ब्रिज। 1805 में सबसे पहले इसके बारे में बताया कि इसके बाहर एक सजीव झिल्ली होती है जिसको नाम दिया जाता है दोस्तों टोनोप्लास्ट। तो रिक्तिका के बाहर, रिक्तिका के चारों ओर, रिक्तिका के चारों ओर एक सजीव झिल्ली होती है, एक सजीव झिल्ली होती है, एक सजीव झिल्ली पाई जाती है जिसे झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी
कोशिका झिल्ली कहती है। अब देखो दोस्तों, इस टोनोप्लास्ट यानी ये जो सजीव झिल्ली आपको बताई, टोनोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले जो जानकारी है, टोनोप्लास्ट के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो वैज्ञानिक थे उसका नाम है, जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रिज, और इन्होंने 1805 में सबसे पहले इस टोनोप्लास्ट के बारे में बताया था कि रिक्तिका के चारों ओर एक सजीव झिल्ली होती है, और इस रिक्तिका के चारों ओर पाए जाने वाली जो झिल्ली होती है उसे हम कोशिका झिल्ली या फिर टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे टोनोप्लास्ट या झिल्ली के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है, यानी टोनोप्लास्ट में एक द्रव्य भरा होता है जिसे सेल सेप या कोशिका रस कहते हैं दोस्तों। कोशिका रस या सेल सेप कहते हैं, सेल सेप कहा जाता है। अब देखो, इस कोशिका रस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वर्णक होता है, जो कि पादप कोशिका की जो पत्ती है या पुष्प है या फिर जो फल होता है उसको रंग प्रदान करता है। तो कोशिका रस में एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है। एंथोसायनिन, कौन सा वर्णक दोस्तों? एंथोसायनिन वर्णक उपस्थित होता है। कौन सा वर्णक होता है दोस्तों? एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है। अब ये एंथोसायनिन वर्णक क्या काम करता है, इसका कार्य हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंथोसायनिन वर्णक पौधों की पत्तियां है, लिप्स है, पत्तियों या फलों व पत्तियां आ गई, फल है, इसके अलावा जो पुष्प है, पुष्प फ्लावर को रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रंग प्रदान करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एंथोसायनिन वर्णक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें याद रखना है। और इसी से संबंधित प्रश्न जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी में ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है कि सेल सेप के अंदर ऐसा कौन सा वर्णक होता है जिसके कारण जो पुष्प है या फल है या फिर पत्तियां है उसको जो है विभिन्न प्रकार के जो रंग प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो रंग प्रदान करता है, तो देखिए इस रंग प्रदान के क्या लाभ होते हैं। तो पौधा जैसे परागण की जो क्रिया करता है, तो बहुत सारे जो पुष्प अलग अलग रंगों के होंगे, तो जो कुछ पक्षी जो है वो आकर्षित होंगे और पौधे के परागण क्रिया में जो है सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो, यानी ये जो एंथोसायनिन वर्णक, अपने ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि एंथोसायनिन वर्णक से पौधों के विभिन्न रंग, पौधों के जो पुष्प है उनके विभिन्न रंग, पौधों के पुष्प के विभिन्न रंग परागण क्रिया व परकीर्णन में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बता दी। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस
रिक्तिका की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है उसका नाम है डुजार्डिन, जिन्होंने 1941 में इस कोशिकांग के बारे में बताया। और उसके बाद में देखिए एकल झिल्ली से घिरी हुई रचना होती है ये, और ये छोटी भी हो सकती है या बड़े आकार की भी हो सकती है, गोलाकार आकृति की होती है। रिक्तिका के चारों ओर एक सजीव झिल्ली होती है जिसको अपने टोर्नोप्लास्ट कहते हैं। टोर्नोप्लास्ट के बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रिज। और टोर्नोप्लास्ट जो है उसमें भी एक द्रव्य भरा होता है जिसको सेल सेप या फिर कोशिकारस कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। एंथोसाइनिन वर्णक है तो ये पत्तियों, फल और पुष्प को क्या करता है दोस्तों, रंग प्रदान करता है। और ये जो रंग प्रदान करता है यानी पुष्पों के विभिन्न जो रंग है वो बहुत सारे पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो परागण क्रिया, और फल जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें स्फुटन होगा, प्रकीर्णन क्रिया में भी ये जो है सहायक होता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे रिक्तिका जो है वो कितने प्रकार की होती है, यानी रिक्तिका के प्रकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्तिका जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है दोस्तों, और वो जो 4 प्रकार है, नंबर अपने एक की बात करें तो पहला नंबर आता है कोशिका रस, और रसधानी कहते हैं इसको, कोशिका रस जिसमें भरा होता है तो रसधानी। दूसरा अपने पढ़ेंगे दोस्तों स्कुंचनशील रिक्तिका। तीसरा अपने पढ़ेंगे खाद्य रसधानी, और 4 नंबर अपने पढ़ेंगे दोस्तों वायु रसधानी। तो आइए शुरुआत करते हैं रिक्तिका के प्रकार की। रिक्तिका के प्रकार की, तो रिक्तिका के प्रकार, रिक्तिका के प्रकार। रिक्तिका 4 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? रिक्तिका 4 प्रकार की होती है। तो मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं 4 टाइप, यानी 4 प्रकार के। कौन कौन सी होती है सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर अपने बात करेंगे दोस्तों रसधानी। किसकी बात करेंगे? रसधानी, या फिर इसको सेप वैक्यूल कहते हैं, सेप वैक्यूल। और सेप वैक्यूल जो है इसका अपने कार्य भी पढ़ लेते हैं। ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण है, विभिन्न खनिज लवणों का, विभिन्न खनिज लवणों व विभिन्न खनिज लवणों व अजैव पदार्थों का, व अजैव पदार्थों यानी जो अजैविक पदार्थ है, क्या दोस्तों, अजैविक पदार्थों का संचय व सांद्रण करती है दोस्तों, संचय व सांद्रण करती है। तो फर्स्ट नंबर तो आपको याद रखना है सेप वैक्यूल, विभिन्न खनिज लवणों और अजैव पदार्थों का संचय और सांद्रण करती है। 2 नंबर अपने दोस्तों पढ़ेंगे संकुचनशील रसधानी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संकुचनशील रसधानी, संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, यानी इसको कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब दोस्तों ये जो संकुचनशील रसधानी है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो इसका मुख्य कार्य अपने बात करें तो ये परासरण नियमन और स्थैतिक जो दाब है उसको बनाए रखती है दोस्तों। तो यह मुख्य रूप से परासरण नियमन, परासरण नियमन, परासरण नियमन व सांद्रण का कार्य करती है, यानी ओस्मोसिस क्रिया में महत्वपूर्ण होती है। जैसे अमीबा में अपने बात करें, अमीबा में ये उपस्थित होती है। जैसे अमीबा में, किसमें? अमीबा में पाई जाती है, ये अमीबा में होती है। अब देखिए दोस्तों तीसरे अपने प्रकार पढ़ेंगे। तीसरा जो प्रकार है वो है खाद्य रसधानी दोस्तों। क्या है? खाद्य रसधानी या रिक्तिका कह दे तो, खाद्य रिक्तिका।
यानी इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल जो आद्य प्रकार के जीव है, आद्य प्रकार के, अपने इसे कह सकते हैं आदिम प्रकार के, प्रारंभिक अवस्था में जो जीव पनपे, आद्य जीवों के अंदर जो है ये खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से उसमें भोजन को पचाने का कार्य करती है। तो ये जो आद्य जीवों में भोजन पचाने का कार्य करती है, भोजन पचाने का कार्य करती है, आद्य जीवों में भोजन पचाने का कार्य करती है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट अपने इसका प्रकार पढ़ेंगे, वो प्रकार है वायु रसधानी। वायु रसधानी, या फिर इसको अपने एयर वैक्यूल, एयर वैक्यूल। ये जो रिक्तिका है मुख्य रूप से दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी जो गैसें होती है, उनको संचय करने का काम करती है। इसके अलावा उत्प्लावन बल भी उनको देती है। तो मुख्य रूप से ये जो रसधानी है दोस्तों वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। इसके अलावा यह उपापचयी गैसों का क्या करती है? संचय करती है, संचय करती है। वह उत्प्लावन बल पैदा करती है, वह उत्प्लावन बल को बढ़ाती है। उत्प्लावन बल को क्या करती है दोस्तों? बढ़ाती है। तो ये रिक्तिका के 4 प्रकार है दोस्तों। रिपीट करें, रिक्तिका के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार है दोस्तों। कितने प्रकार है? 4 टाइप है। पहली है रसदानी सेप वैक्यूल, दूसरी है स्कुंचनशील रिक्तिका, तीसरी है खाद्य रिक्तिका और चौथी है वायु रसदानी या वायु रिक्तिका। दोस्तों रसदानी, स्कुंचनशील रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, वायु रसदानी, इसके अलग अलग कार्य भी मैंने इसके साथ में लिखे हैं। रसदानी विभिन्न खनिज लवणों और अजैव पदार्थों का संचय व सांद्रण करती है। स्कुंचनशील जो रसदानी है वो परासरण नियमन में काम आती है, महत्वपूर्ण है और सांद्रण का कार्य करती है। अमीबा में ये जो रसदानी है वो देखने को मिलती है, रिक्तिका जो है देखने को मिलती है। खाद्य रसदानी नाम से पता चल रहा है, फूड वैक्यूल, ये भी अमीबा में हम देखते हैं। वायु रसधानी है तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है दोस्तों। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आप सभी को पता ही है कि ऐसी कोशिका जिसमें जो पूर्ण रूप से जो केंद्रक है वो विकसित नहीं होता है, बहुत सारे कोशिका उसमें अनुपस्थित होते हैं। तो उनमें ये जो वायु रसधानी होती है और उसमें उपापचयी गैसों के संचयन का काम करती है। इसके अलावा उत्प्लावन बल को बढ़ाने का काम भी करती है। तो दोस्तों ये है इसके 4 प्रकार। आशा है आप सभी को ये चारों प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब अपने इसकी बात करेंगे इसके कार्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अलग से इसके कार्य याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी के जो कार्य है वही क्या है? इस रिक्तिका के कार्य है। हालांकि हम इसको अलग टॉपिक भी ले सकते हैं, जैसे अपने भी पढ़ लेते हैं कि इसके जो कार्य है वो क्या है। हालांकि सभी जो रिक्तिकाएं हैं उनके कार्य, उसका जो मुख्य काम है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो इसके जो कार्य क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका कार्य यानी रिक्तिका के कार्य, रिक्तिका के कार्य, रिक्तिका के कार्य। तो फर्स्ट नंबर जो कार्य है वो है दोस्तों, पहला अपने पढ़ेंगे, यह क्या करती है? खनिज लवणों, यह खनिज लवणों व अजैव पदार्थों का
पदार्थों का संचय व सांद्रण करती है, संचय व सांद्रण करती है। दूसरा मुख्य कार्य अपने पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा मुख्य कार्य है रिक्तिका, यह परासरण नियमन, परासरण नियमन व स्फीति दाब को बनाए रखती है। टारगेट प्रेशर स्फीति दाब को बनाए रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका इससे फूली हुई होती है, बनाए रखती है। तीसरा अपने इसका कार्य पढ़े तो दोस्तों, तीसरा इसका कार्य हो जाएगा कि ये जो फूड वैक्यूल होती है, यह रिक्तिका, यह भोजन को पचाने का कार्य करती है, लेकिन भोजन को पचाने के बाद में जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर, कोशिका से बाहर निकालने का कार्य भी करती है। तो यह भोजन को पचाने व उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती है, यानी कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। नेक्स्ट 4 नंबर अपनी बात करें तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेल शेप में यानी टोनोप्लास्ट के अंदर सेल शेप भरा होता है, तो उसमें एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है। तो एंथोसायनिन वर्णक के कारण, एंथोसायनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति से पौधों के पुष्प विभिन्न रंग के होते हैं या भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, जो परागण क्रिया व परकिरणन में सहायक होते हैं दोस्तों, परकिरणन में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, मुख्य जो रिक्तिका के कार्य है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। हालांकि हम 4 जो प्रकार, उसके अलग अलग जो कार्य है वही रिक्तिका के कार्य है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट नया वीडियो आपको फिर बताएंगे, उसमें नया जो कोशिका में लेकर प्रस्तुत होंगे। और तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।